लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन इस बार बंगाल की फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही। चुनाव का रुख अब स्थानीय मुद्दों से हटकर पूरी तरह से घुसपैठ और डेमोग्राफी पर टिक चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस एक मुद्दे पर झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी का हर शीर्ष नेता घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहा है, जबकि यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि बंगाल की बदलती डेमोग्राफी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक हुंकार भर दी कि चुनाव के बाद एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर खदेड़ा जाए। तल्खी तब ज्यादा बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल की पहचान मां काली से है, काबा से नहीं। उनका यही बयान टीएमसी को चुभ रहा है। ऐसे में इस चुनाव में जिस तरह से घुसपैठ और ध्रुवीकरण की गूंज सुनाई दे रही है, उसका असर कल होने वाले मतदान पर दिखना लगभग तय माना जा रहा है। क्या होगा बंगाल में इलेक्शन को लेकर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कल पोलिंग को लेकर भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार उफान पर है। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। शाह ने ममता सरकार को टाटा बाय बाय का। सरकार बनने पर घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज देंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी। मतदान के दौरान परेशान किया तो गुंडों को जेल में डाला जाएगा। कैसे चेतावनी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जरा देखिए। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। बंगाल चुनाव में मुद्दा घूम फिर कर घुसपैठ पर आकर टिक जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बार बार घुसपैठ का ये जिन बोतल से बाहर क्यों आता है? क्यों बीजेपी से राष्ट्रवाद और सुरक्षा से जोड़ती है, और क्यों ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं? मैं आपको इसके पीछे का पूरा मर्म समझाता हूं बिंदुवार। ये बड़ा मुद्दा क्यों बार बार क्यों उठता है घुसपैठ का मुद्दा, इसके कारण समझ। दरअसल बंगाल के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से जुड़ी 2216 किलोमीटर की सीमा कई जगहों से खुली। आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन के लिए यहां घुसपैठ किया जाता है। मतलब बांग्लादेश में कई इलाकों की स्थिति बहुत खराब है और वहां से भारत में घुसने की कोशिश की जाती है। फर्जी दस्तावेज लिस्ट बनाकर वोटर लिस्ट से लोग जुड़ जाते हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठ से आबादी का संतुलन पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहा है। घुसपैठियों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीन और संसाधनों पर कब्जा सामने कई बार आ चुका है, ऐसा दावा किया जाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना में डेमोग्राफी चेंज होने का दावा भी है। सत्तारूढ़ दल पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, यानी कि टीएमसी पर आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि वोट बैंक मजबूत करने के लिए टीएमसी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनके डॉक्यूमेंटेशन कर दिए जाते हैं ताकि वो वोट डाल पाए। ये तो राजनीतिक आरोपों की बात हुई जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं, लेकिन क्या सरकारी फाइलों और एजेंसीज के पास भी घुसपैठ को लेकर कोई ठोस डेटा है? आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इस बात को बार बार हवा देते हैं कि घुसपैठ हो रहा है? मैं आपको वो बताता हूं। एसआईआर के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा समझिए। एसआईआर के तहत करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हट गए।
यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का लगभग 11.88% है। 27 लाख लोगों को संदिग्ध बताकर नाम हटा दिए गए। 2014 से 2017 के बीच में बंगाल में 6,402 घुसपैठ के मामले दर्ज किए गए थे। एजेंसीज बंगाल में करीब 1 करोड़ घुसपैठियों होने की बात मानती है। बड़ी बात यह है कि खुद संसद के अंदर सरकार इस बात को एडमिट कर चुकी कि सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर कहीं होती है तो वो पश्चिम बंगाल में होती है, सीमा से। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो बंगाल में चुनावी रण में उतरकर तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार काबा और काली का जिक्र करके ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में काबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके सियासी मायने क्या है वो भी आपको समझाएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जो हुंकार भरी और उससे सियासी हलचल कैसे तेज हो गई, आपको यह दिखाते हैं। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी, यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। मतलब चुनावी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, अंतिम चरण में है चुनावी तैयारियां। जनता अपने मन में तय कर चुकी होगी कि पहले चरण में जहां जहां वोटिंग है वहां वहां वोट किसको देना है, लेकिन पूरा चुनाव घूम फिरकर बीजेपी ने जिस पर लाने की कोशिश की कि बंगाली अस्मिता बचानी है, घुसपैठियों को बाहर करना है। और आज जब योगी आदित्यनाथ जब चुनावी रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये काली की धरती है, काबा की नहीं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। मौमिता चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रो टीएमसी, मतलब कि टीएमसी के संदर्भ में सारे पक्षों को रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय शर्मा जी शुरुआत आप ही से करता हूं। ये बंगाली अस्मिता की बात कहते कहते योगी आदित्यनाथ को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ गई बंगाल में कि ये मां काली की धरती है, काबा की नहीं? अनुराग जी, ये तो सच्चाई बात है। यहाँ ये राम का देश है, काली का देश है, शिवजी का देश है, सनातन का देश है। तो इसमें कौन सी ऐसी अचरज वाली बात है? ये जो पुरातन और पुरातन हमारी संस्कृति है उसका देश है। इन्होंने कोशिश की है वहां बाबरी मस्जिद बनाने की, काबा लाने की। टीएमसी भी जानती होगी ना, ये बताने की जरूरत स्पेशली क्यों पड़ी? नहीं, वो बनाने की इसीलिए ना कि इनके लिए मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है। ये ममता दीदी बोलती है ना, घुसपैठियों को यहाँ अत्याचार करने दिया जाता है, माता बहनों की इज्जत लूटने दी जाती है, उनके लिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं, खुली सीमा छोड़ने दी जाती है, केंद्र सरकार के बार बार कहने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये टीएमसी का चाल चरित्र चेहरा है। मदरसे बनाए जाते हैं, आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसे बनाए जाते हैं, हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मनाने दिया जाता, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तब उनको अपने त्योहार मनाने पड़ते हैं हिंदुओं को। अगर कहते हैं मुस्लिम इलाकों से क्यों आप जुलूस निकालते हो, ये ममता दीदी का चाल चरित्र और चेहरा है। रामनवमी अगर मुस्लिमों के त्योहार पर आ जाती है तो कहते हैं कि हिंदू आप अपने त्योहार को मत बनाइए। तो ये तो खुला खेल फरुखाबादी है इनका, साफ है। इनको तो आपने देखा कि कितने पहली से लेकर पीएचडी तक कितने पैसे देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे। 70 जातियां मुस्लिमों की ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही है। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम ममता दीदी की सरकार कर रही है। उनको गलत तरीके से, जबकि
सुप्रीम कोर्ट हाई ओके कोर्ट विजय ने सर, कई बार कहा you है made your point, sir. आंध्र प्रदेश के मामले बादल में, दादा, महाराष्ट्र के मामले बादल में दादा, कि धर्म के नाम पर किसी हाँ। को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मैं आता हूं विजय जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, और आपने अपनी बातों को कह दिया, वो बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन बादल दादा अगर संक्षेप में अपनी बातों को रखते हुए बताएं, क्या भूल गए क्या आपकी मां काली की धरती है बंगाल, काबा की धरती नहीं है, मदीना नहीं है? बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप बंगाली अस्मिता को छोड़ते जा रहे हैं, और फिर आपकी तो नेत्री खुद कह रही है कि आंखों में मदीना है। सर सबसे पहले मैं बता दूं, महाकाली इस ब्रह्मांड का मां है। मां दुर्गा का एक स्वरूप है महाकाली। और मां दुर्गा के इच्छा से ही श्री ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ। और हर कलियुग जब सत्य त्रेता द्वापर कली जाएगा, फिर जब सत्य आएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जागृत करना ही मां का काम है। अच्छा। और उस धरती का सबसे बड़ा शक्तिपीठ जहां पर महाकाली का सबसे ज्यादा पीठ जो है वो बंगाल में है। तो इसलिए बंगाल को महाकाली का स्थान कहा जाता है। और कालीघाट में माँ का सबसे बड़ा मंदिर है बंगाल में, कलकत्ता के अंदर। बादल दादा ये है लेकिन बादल दादा समस्या ये है कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि दुधारू गाय तो हमारे लिए मुस्लिम है, और फिर वो मां काली को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वालों के भत्ते नहीं बढ़ाती हैं, इमामों के भत्ते बढ़ाती हैं। मैं पहले का आंसर दूंगा, उसके बाद दूसरा आपका आंसर दूंगा। हाँ। तो महाकाली का सबसे बड़ा पीठ तो कलकत्ता नाम जो हुआ, कालीघाट से कलकत्ता नाम आया। और जो लोग सीता माता के साथ सीता माता का नाम नहीं लेते, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का नाम नहीं लेते, नहीं आज तक ये लोग जय श्री राम कहते हैं। शक्तिपीठ बनाने में ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। शक्तिपीठ जो है वो बंगाल के लिए भगवान की खुद की नेमत है, और वो उसमें ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। हाँ, राजनीति में मुसलमानों को लाने और उसको वोट बैंक बनाने में ममता दीदी का योगदान है, ये बीजेपी कहती है। सर एक काम कीजिए, हाँ, जितना सवाल है एक बार कर लीजिए, मैं सारे सवाल आप क्योंकि जवाब दे ही नहीं रहे ना। अरे भाई, शक्तिपीठ है ये तो मैं भी जानता हूं, ये क्या नया बता रहे हैं आप? आरोप ये लग रहा है कि पॉलिटिकली उस शक्तिपीठ जो पहचान है बंगाल की, उस बंगाल की पहचान को हटाने की कोशिश की जा रही है और रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है मदीना से। मैं तो कह रहा हूं इस पर जवाब दीजिए ना दादा। जो लोग देख रहे हैं ना आपका चैनल अभी, हाँ, वो आपको दुर्मुख समझ रहे हैं, आप बात को समझते नहीं है। थोड़ा और भी पढ़ा लिखा कीजिए माइथोलॉजी के ऊपर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग राम का नाम लेते, जय श्री राम कहते हैं, क्या राम नहीं कहते, माता को नाम नहीं लेते, वही लोग, जो लोग सीता माता का नाम लेते, वही लोग यहाँ पर जय काली माँ कहते। अब बता दीजिए इनको, जो प्रवक्ता ने माँ काली का नाम मिला, मैं उनको बोला मुहा काली का प्रणाम मंत्र एक बार बोलने के लिए, भगवान शिव का प्रणाम मंत्र, राम का प्रणाम मंत्र बोलने के बोलिए। ये लोग नहीं जानते। लेकिन राम के नाम पर चादा दौरा, राम के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर दुरुपयोग करना, सब कुछ ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, आप इमामों का भत्ता बढ़ाकर वोट मांगते हैं, आप मुस्लिम वोटों को दुधारू गाय बताकर वोट मांगते हैं, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की जातियां शामिल करके वोट मांगते हैं। बंगाल में मुद्दे पर आइए ना दादा, मैं इतना टाइम थोड़ी दे पाऊंगा आपको। सर सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, बहुत सारे सवाल है और 30 सेकंड लूंगा सर। अरे हाँ, जल्दी से सर, जल्दी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, मैं बस मैं आ रहा हूँ ममिता जी, ये गलत बात कर रहे हैं। बादल सर ने एकदम सरासर झूठ बोल दिया कि कालीघाट से कलकत्ता का नाम आया है, ये है नहीं। क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों को कलकत्ता मतलब प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते थे, तो वो कैलकाटा बोलते थे। तो पहले वो सुल्तानोटी, अरे वही तो बात उसके है। बाद नहीं वही तो बात नहीं है। बादल जी प्लीज आराम से बीच में नहीं, मैं आपके पास जब बता रहा हूँ, मैं एक भी टिप्पणी नहीं की। और अभी बात आती है अनुराग जी हिंदू मुस्लिम, नहीं एक सेकंड, पूरी अभी आप कह रहे हैं का नाम नहीं लेते, आप महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। आ रहा हूँ विजय जी, एक मिनट। ममिता जी प्लीज। अनुराग जी क्या देखिए कि ममता बनर्जी जो है, ये तो है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पे करती आ रही है, क्योंकि वो खुद एक हिंदू की बेटी होने के नाते बोलते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, जो कि बहुत ही एक प्रोवोकेटिंग नैरेटिव है उन कम्युनिटी के लिए जिनको खुद की कोई आइडियोलॉजी नाम की तो चीज है ही नहीं। वो ममता बनर्जी नाम लेते हैं और भी उछल जाते हैं। और फिर जाके होता है कि जब मोथाबाड़ी कांड हुआ था, उसमें भी जिन्होंने ये घिनौनी हरकतें की थी, इनका नाम भी हमको पता है।
फिर आया है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में जब हिंदू फैमिलियों को मारा गया था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम पे ममता बनर्जी ने क्या किया, मौलाना के साथ जाकर मीटिंग करने बैठ गया, इमाम के साथ जाकर उन्होंने दोस्ती कर ली। बट उनके पास टाइम नहीं बची थी कि चलो भैया हिंदू फैमिली के पास भी जाते हैं, उनको कुछ कंसोल करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और फिर मैं एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी सरकार की जो फिरहाद हकीम, वो कलकत्ता में उर्दू भाषा करना चाहते थे। फिर हुमायूं कबीर जब जब टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। अब बताइए, इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ था। नाम ठीक है ममता जी, अब मुझे लगता है कि 40 सेकंड देना चाहिए बादल दादा को। ओके बादल दादा, जवाब वो कई एग्जाम्पल दे चुकी हैं जिसमें आपकी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीति बहुत ज्यादा खुलकर उजागर होती है। आप जवाब दीजिए कि आप कैसे वो अलग है जो ममिता जी बता रही हैं। सबसे बड़ा बात है, आज महाकाली का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? 2014 से 2026 तक 2 लाख करोड़ पैसा ड्यू है। ना जीएसटी का पैसा दिया, ना आवासन का पैसा दिया। बादल दादा भाग रहे हैं, ममिता चक्रवर्ती की बातों से भाग रहे हैं आप बादल दादा। एक सेकंड अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल जी शायद भूल गए हैं कि हमारे भारत में जो 100% टैक्स आते हैं, वो प्रतिशत टैक्स है। आपके पास जवाब नहीं बादल दादा, आप तो भागेंगे। 59% टैक्स रखने के बाद 49% हर स्टेट में बांट देते हैं। उसमें हमारे बंगाल को 7.6% टैक्स दिया जाता है, इसीलिए बंगाल अभी 4th हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट में आते हैं। तो फिर भी ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अब इनसे हिसाब मांगिए, ये नहीं दे पाएंगे। फिर सेंट्रल के ऊपर सबसे आसान क्या होता है ममिता जी? सबसे आसान होता है अपना वीडियो कॉल बंद कर देना और यहां से चले जाना। वो बादल देवनाथ जी कर चुके हैं। लेकिन जो सवाल पूछे गए विजय जी, जो ममिता जी ने सवाल उठाए कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण में ममता दीदी हमेशा से लीन पाई गई है, जो आप लोग आरोप लगाते आए, और जब उस पर जवाब देना होता है तो कैसे भाग जाते हैं टीएमसी के लोग या टीएमसी के समर्थक? वो आज देख चुके हैं हम लोग। देखिए, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने स्वीकार कर तो लिया कि हाँ ये माता काली का जो जन्म स्थान है या जो भी है सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थान है वो माता काली का वेस्ट बंगाल में है। लेकिन वहां तो काबा की बात की जाती है। अब हमारी जो माता बहनें हैं उनको देवी का रूप कहा जाता है, और किस तरह से संदेश थाली में घुसपैठिया अत्याचार और बलात्कार करता रहा, उसको संरक्षण देती रही ममता दीदी। तो इसका जवाब कहां देवनाथ जी दे पाएंगे? तो भागना ही पड़ा, भागेंगे ही। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं विजय जी, फिर मैं उसके बाद ममिता जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब कहते हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाएंगे, तो क्या ये सीधा प्रहार है घुसपैठ के ऊपर? क्या जो घुसपैठिए हैं वो बंगाली अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, और क्या उसी घुसपैठियों को संरक्षण टीएमसी की सरकार दे रही है क्योंकि आप लोगों का निशाना टीएमसी पर है? देखिए, ये तो सीधा साधा आपके सामने भी उदाहरण प्रत्यक्षम की प्रमाणम। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया, उस ढांचे के हक में नहीं आया, वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। वहां हजारों लाखों करोड़ रुपए उगाए जा रहे हैं, हजारों लोग जुटते हैं वहां हर शुक्रवार के दिन, किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। तो आप बता दो ना, सबको पता चलता है। विजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको और ममिता जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा वक्त देकर बादल देवनाथ जी को सुन ले। वो चूंकि वो हम जानते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको बोलने में थोड़ा सा, वो फ्लुएंसी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो टाइम हमें देना चाहिए। बादल देवनाथ जी, 2 चीजें। एक तो ममिता जी कई बार गिना चुकी है कि ममता बनर्जी ने कैसे कई बार यह साबित किया कि वो प्रो मुस्लिम है, टीएमसी प्रो मुस्लिम पार्टी है। एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि बंगाली अस्मिता को तार तार करने वाले घुसपैठिए आज संरक्षण में है ममता बनर्जी के, और यही वजह कि एसआईआर से दिक्कत है, सीए से दिक्कत है, एनआरसी से दिक्कत है। बादल देवनाथ सर, आपका चैनल को भाजपा से पैसा मिलता है, हम लोग को जानते हैं, हम जानते हैं। नहीं, आप ये आपकी गलतफहमी, बादल दादा कुछ भी बोलेंगे इसको नहीं मानेंगे। आपसे अगर कड़े सवाल पूछने से आपका ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन आप अपने मन में रखिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। टीएमसी को भंग करना है तो खास करके जितना करना करिए, हर दिन सुबह शाम का सवाल पूछा है बादल दादा। लेकिन अरे आपके मुख्यमंत्री ने तो इमामों को भत्ता दिया ना। 4 बजे आप बुला लिया और बोलने नहीं दे रहा है। अरे तो भाजपा को बादल देवनाथ जी, देखिए फालतू बात मत कीजिए, चलता नहीं है। बादल देवनाथ जी, आप फालतू की बात कर रहे हैं। बुला लिया, ये कर लिया, फालतू काम आप कर। नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए ना। सवाल पूछ रहे हैं पॉलिटिकली आपसे लोग, आप जवाब दीजिए ना। बादल दादा, प्रो मुस्लिम होने का आरोप लगता है, कहते हैं कि हिंदुओं को साइडलाइन करके ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहती है। इस पर जवाब दीजिए ना बादल दादा, आप ही स्क्रीन पे। मैं बोल रहा कोई तुष्टिकरण का बात नहीं है। पॉलिटिक्स जो भी भाजपा के लीडर लोग जो भी वक्तव्य रख रहे हैं, वो
पॉलिटिकली वो बोल रहा है, राजनीति करने वोट पाने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है एसआईआर को लेके बंगाल के 100 के ऊपर लोग मर गए, इसके ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रहा है? 100 के ऊपर बीएलओ मर गए, कितना लोग आत्महत्या किया, 2 लाख तो 2 लाख करोड़ का पैसा नहीं दिया, और 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया, पूरा बंगाल को स्तब्ध कर दिया। ये कुछ नहीं देता है, जीएसटी का पैसा नहीं देता है। लेकिन बंगाल में आप लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अब ये भी बोल रहा है हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देना चाहिए। बीजेपी वही तो कह रही है। बादल दादा और 20 सेकंड, बादल दादा फिर 20 सेकंड में बता दीजिए। जनता यही समझेगी आपके पास जवाब नहीं है, जनता यही समझेगी बादल दादा जवाब नहीं है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ, और तो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि पहचान मां काली से है, काबा की बात करने वालों से पहचान नहीं है बंगाल की। सर वो जो क्या वो बुलडोजर का बात लेके आए, बुलडोजर बाबा का बात लेके आए। बस मोमिता जी इसके बाद महाकाली का धरती ये है, पूरा ब्रह्मांड महाकाली का धरती है। मैंने तो पहले ही बोल दिया, जब महाकाली का ब्रह्मांड सिर्फ बंगाल में, अगर ये एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, अगर ये मां काली की धरती है तो मुहर्रम के जुलूस को आप अलाउ कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्मों से जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठानों को आप रोक देते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न से मोमिता जी लास्ट 10 सेकंड्स। राजनीति से प्रेरित है इसलिए आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर देकर मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि अभी आउट ऑफ 294 आफ्टर एसआईआर 190 सीट्स में टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। तो जो सेकंड चरण में जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव होगा उसमें क्या है कि जो 190 सीट जो कि एसआईआर इफेक्टेड है उसमें से 74 सीट्स टीएमसी के लिए कोर पॉकेट है, क्योंकि वो मुस्लिम एरिया है। तो उसमें ऐसे टीएमसी का 54 सीट्स है जहां से 39 सीट्स में बहुत ज्यादा मतलब ठीक है मैम, ये चुनावी कैलकुलेशन है, लेकिन मुद्दों के हिसाब से अपनी तरफ वोटर्स करने की कोशिश की जा रही है। जिसका जो मजबूत वोट बैंक है वो उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और